हाँ ये देखें File व्हाट्सएप आ रहा menu. Gallery. Settings. है, ये सेटिंग्स आ गया। अभी बोल रहा है सब, इतना कुछ आप अकेले कर लेती हैं, कोई लड़की दोस्त तो आपकी होगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। अक्सर औक़ात उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से हम बहुत सारी मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वही लोग होते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन इनकी कहानी से शायद आप नावाकिफ़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही इंस्पायरिंग शख्सियत से कराने जा रहे हैं। हमारे साथ साद मौजूद हैं, ही इज़ ब्लाइंड। तो हम इनके बारे में मज़ीद जानते हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या करते हैं, फ्यूचर में क्या एम्स रखते हैं और अपनी लाइफ को किस तरह से नॉर्मल अंदाज में कैरी रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुने। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी ब्लाइंडनेस बाय बर्थ है या ज़िंदगी में कोई बाद में हादसा पेश आया? जी एक्चुअली मैं बाय बर्थ ही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे डायरिया हुआ था और फिर आंखों में प्रेशर जो है वो यू कैन से ग्लूकोमा हो गया, फिर वो बढ़ता गया। फिर मैंने ऑपरेशन कराया व्हेन आई वाज 6 मंथ्स में शायद था। उसके बाद मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ 2.5 साल की उम्र में। तो एट द एज ऑफ 12 मेरे 5 ऑपरेशन हो गए थे। तो लास्ट ऑपरेशन में फिर मुझे आँख निकलवानी पड़ी। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाया। तो उससे पहले आप कुछ ना कुछ देख सकते थे या बिल्कुल ही बसारत से महरूम थे? चूँकि मेरा बचपना था, मुझे आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कुछ देखा हो, क्योंकि 6 मंथ्स जो होते हैं वो आपको क्या याद रहेगा। तो इसी तरह है। तो 2.5 साल की उम्र में मेरी आँख तो ऑलमोस्ट चली गई थी, लेकिन फिर वो दर्द था, उसका सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो सका कुछ। तो मतलब एक तरह से आपने ज़िंदगी में अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं, अभी आप ये कह रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में कभी अपने आप को डिसअपॉइंट फ़ील किया, कभी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ कमी है ज़िंदगी में, या मायूस अपने आप को फ़ील किया हो? नहीं, बस ये है कि कुछ होते हैं कि आप जैसे मुझे साइंस पढ़ने का शौक़ था। मैं बेसिकली जनरल साइंस पढ़ा मैट्रिकुलेशन में, और इस तरह प्री इंजीनियरिंग में नहीं जा पाया। इस तरह के शौक़ थे, लेकिन फिर वो वक्त के साथ साथ जो है अपने शौक़ और ज़ौक़ को भी सर्कमस्टांस के तहत चेंज कर लिया। तो आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, लेकिन किसी चीज़ पे फील नहीं होता कि आई हैव लॉस्ट एनीथिंग। तो ज़िंदगी में किस चीज़ ने इतना मोटिवेट करके रखा? क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें, नॉर्मल इंसानों की बात करें जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया होता है, अल्लाह ताला ने उनसे कुछ लिया नहीं होता, ठीक है? तो वो भी हर छोटी छोटी बात पे, परेशानियों पे अपने आप को इतना स्ट्रेस में ले जाते हैं। ज़िंदगी में हर होने वाले छोटे छोटे वाक़यात उनको इतना इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपने नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी एक तरह से इंसान नहीं गुजार पा रहा होता शुरू में, जो सब कर रहे होते हैं आपको लग रहा होता है शायद आप वो नहीं कर पा रहे। तो इन सब चीज़ों से अपने माइंड को आपने कैसे इतना स्ट्रेंथन किया? वो ऐसा है कि कोई इतना ऐसा नहीं है। जब अब हम अपने इर्द गिर्द लोग देखते हैं जो कितने प्रॉब्लम्स में हैं, लोग आजकल डिप्रेशन का शिकार है, तो इसी तरह कुछ ऐसे लोग देखे जिनको ना सिर्फ आँख का बल्कि हार्ट का भी मसला होता था। कुछ लोगों का दिमाग काम नहीं करता, कुछ लोगों के जो हैं वो इतना उनको मैं जो बाद के जो ब्लाइंड हो जाते हैं बच्चे, उनको देखा तो वो कितना हर्ट फील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स के जिन्होंने इतनी कंफर्ट दी, जिन्होंने इतनी होप दी कि बैकवर्ड पे आने का, कोई पास्ट को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वट एवर हैज़ हैपन फॉर द बेटरमेंट, आई थिंक सो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट जब आप हो गए तो पढ़ाई में कैसा इंटरेस्ट था? क्योंकि आपने बताया आपको साइंसेस पढ़ने का शौक़ था, फिर आपने लेकिन जनरल साइंसेस पढ़ी बाद में। तो हाउ वाज द एकेडमिक रिकॉर्ड्स? मज़ा आता था स्कूल में पढ़ने का या फिर नॉर्मल से स्टूडेंट थे? देखें, बेसिकली साइंस पढ़ने का और कंप्यूटर पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरी मैथ नहीं अच्छी थी। तो आई यू कैन से आई जस्ट पास माय मैट्रिकुलेशन में मैथ्स। लेकिन हाँ, जनरल साइंस का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 90s में नंबर आते थे, बाकी भी अच्छा था, यू कैन से ठीक था। और डिबेट का शौक़ था, डिबेट करता था। और डिबेट था। क्रिकेट हम खेलते हैं ब्लाइंड लोग, वो बॉल होती है उसको नीचे से करा, उसको लाइक उसको रगड़ के कराया जाता है। फिर जो बैट्समैन होता है वो बताता है कि मैं रेडी हूँ, तो वो बॉल कराई जाती है। उसके अंदर वो डिफरेंट किस्म के वो डालते हैं, थिंग्स डालते हैं, जैसे वो आवाज़ करती है बॉल। अच्छा, तो आपको पसंद थी क्रिकेट?
यू कैन से पसंद भी थी, नहीं भी थी, लेकिन शौक बस वक्त गुजारने के लिए खेल लेते हैं, ऐसा इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो क्या हॉबीज़ क्या हैं, अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, सबसे ज़्यादा शौक किस चीज़ का ज़िंदगी में, व्हाट इज़ योर पैशन? अच्छा, ऑनेस्टली मुझे स्टार्ट में ना मिस्ट्री नॉवल पढ़ने का शौक था। तो मैंने व्हेन आई वाज इन 7th क्लास, तो मैंने एक नॉवल हमें सर ने सजेस्ट किया, किडनैप बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो ये नॉवल मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता लिटरेचर से लगाव होना शुरू हुआ। फिर मैंने रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ा, इस तरह के और फिर मैंने ग्लोबल ट्रैवल 8th क्लास में हमने पढ़ी। तो उसमें जो इमेजिनेशन देता है उसकी तरफ से फिर मैं इमेजिनेशन की तरफ जो है वो आना शुरू हुआ। उसके बाद मैं लिटरेचर को अपना पैशन बनाया, लाइफ को, और एंड आई स्टार्टेड मूविंग विद द विंड टुवर्ड्स द इमेजिनेटिव वर्ल्ड। तो चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर दिया, कैसा लगता था, चीज़ों का इमेज आता था जहन में जो पढ़ते थे, आपको लगता है कि जो चीज़ें आपने सोची हुई हैं हकीकत में वो चीज़ें वैसी ही होंगी? नहीं, एक्चुअली हर किसी की इमेजिनेशन बहुत डिफरेंट होती है। आई जस्ट फील सिंपथाइज, समटाइम सिंपथी होती है कभी फिगर के साथ, कभी हम इमेजिन करते हैं कि वो अपने आप पे लेके प्रैक्टिकलिटी में इमेजिन करते हैं। तो देयर आर सर्टेन डायमेंशंस ऑफ इमेजिनेशन, तो फिर वो इमेजिन कर लेते वक्त के हिसाब से, मूड के हिसाब से। तो कैसे पढ़ते थे किताबों को? कोई स्पेशल बुक्स होती हैं जो वो उनको पढ़ते थे, या फिर कोई स्पेशल लाइब्रेरी जाया करते थे, किस तरह पढ़ा करते थे? बेसिकली हमारे स्कूल जो है वो एक ट्रस्ट था, और उसमें हमारी लाइब्रेरी थी, उसमें 7000 बुक्स थी, और इस सिस्टम को कहते हैं ब्रेल, जिसमें मैं पढ़ा हूँ। और अब ब्रेल में स्पेशल एजुकेशन में एमए भी कराया जाता है। तो ब्रेल इज़ अ सिस्टम विच, उसमें डॉट्स के थ्रू पढ़ते हैं, वो डॉट्स होते हैं, उभरे उभरा सा होता है, उसके थ्रू हम फील करके पढ़ते हैं। तो ब्रेल तो एक ऐसा सिस्टम है जिसको आजकल बहुत नॉर्मल लोग भी पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी किताब जो आपको ब्रेल सिस्टम में शायद नहीं मिल रही, और अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, फिर आप उसको कैसे पढ़ेंगे? हाँ, इसके एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में बहुत कमी है किताबों की। जैसे उर्दू की किताबें हमें नहीं मिलती ब्रेल में, और उर्दू की लैंग्वेज भी ब्रेल नहीं मिलती, तो उसमें मसला मसाइल है। इंग्लिश की हर बुक होती है, ऑनलाइन अवेलेबल होती है, या मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ, RNIB, दैट इज़ रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द। ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं बुक्स को? ऑनलाइन दो स्पीकिंग सॉफ्टवेयर है, सुनते हैं किताबों को? नहीं, ऑनलाइन मंगवा भी लेते हैं ब्रेल बुक्स। मैं आपको बता रहा हूँ ना, RNIB, दैट इज़ रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, या लाइब्रेरी है, इंस्टीट्यूट नहीं, लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड है, वहाँ से मंगवा लेते हैं और ऑनलाइन स्कैन कर लेते हैं बुक्स। और वो जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं जॉस, जॉब एक्सेस विद स्पीच। ये सब पढ़ के सुनाता है, स्क्रीन रीडर है ना, सब पढ़ता है आप जो कर रहे होते हो। अच्छा, मुझे बताएं फिर मोबाइल फ़ोन अपना कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मुझे करके दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मोबाइल फ़ोन भी ऐसे ऑपरेट कर में, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें वो सॉफ्टवेयर बोलता है। अब देखें, Accessibility volume control show. Swipe up to dismiss. ये वो क्या हो गया इसको, WhatsApp. हाँ ये देखें, File व्हाट्सएप आ रहा है, manager. Gallery. Settings. ये सेटिंग्स आ गया, अभी बोल रहा है सब, ठीक है। इस तरह सब कुछ वो, Themes. ये थीम्स आ रहा है, Sound and vibration. ये सब बता रहा है वो। तो जो आपने सेलेक्ट करना तो फिर आप उसको टैप कर देते हैं? ये देखें, डबल टैप हो जाता है। बेसिकली आम ही मोबाइल होता है, इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है टॉक पैक, आपके एक्सेसिबिलिटी में होता है, हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, और हर आईफोन में वॉइस ओवर होता है। उसको जब आप ऑन कर देते हैं तो वो मोबाइल डबल टैप हो जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अगर आपने फेसबुक वगैरह यूज़ करनी है, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो भी ऐसे ही? सब ऐसे ही है, वो बोलता है सॉफ्टवेयर, कोई मसला नहीं। आपने अपने दोस्तों को भी ये चीज़ सिखाई है कि तुम लोग भी कभी इस तरह से करना चाहो तो यूँ कर सकते हो? सबको आता है, हमें ब्लाइंड फील्ड में जो अब एजुकेटेड लोग हैं सबको ही आता है। अच्छा, दोस्तों की बात कर लेते हैं। अभी आप मुझे बता रहे थे कि एक चीज़ आपको ज़रा फील होती थी कि जब दोस्त पिक्चर्स लेते थे तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करते थे, तो ये क्या चीज़ होती थी, कैसा फील करते थे, और क्यों ऐसा करते थे आपके फ्रेंड्स? बेसिकली जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जैसे वो पिक्चर लेना चाहते हैं, तो ऐसा फील होता है कभी कभी कि मुझे वो बर्डन समझते हैं, या मेरे साथ कभी कभी होता है फील करते हैं कि पिक्चर लेना एक जैसे नहीं अच्छा लगता है ना। हर वक्त इंसान होता है, एक पिक्चर ले लेता है किसी को खुश करने के लिए, तो वो ज़्यादा अपना जो हिसाब की पिक्चर लेना चाहते हैं, मुझे लगता है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ये ओवरकम किया बैरियर, और फिर मैंने खुद जो है उनको कहा यार मेरी भी पिक्चर लो। आई डोंट नो इट इज़ गुड और बैड, लेकिन फिर मैंने अपने आप को इम्पोज करना शुरू किया उन पर।
आपने मतलब अपने आप को इम्पोज करके उनके साथ अपना बॉन्डिंग अपने आप खुद ही अच्छी करी। ऐसे नाज़रीन आपको मैं ये भी बात बताती चलूँ यहाँ पर कि साथ एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। इंग्लिश लिटरेचर का तो इनको पढ़ने का बेहद शौक़ है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें लिखने का भी बहुत शौक़ है। इसके अलावा ये डिबेटर भी रहे हैं। इतनी सारी क्वालिटीज़ इनमें। अभी आप सिक्स सेंथ की हम बात करें तो मुझे ये बताएं कि सिक्स सेंथ की अगर बात की जाए, कभी ऐसा होता है कि आपके कमरे में कोई एंटर हो रहा हो, आपको पता चल जाए कौन बंदा एंटर हुआ है? हाँ जी, पता चल जाता है उससे, उसके शैडो से। फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ दी हुई है कि आवाज़ वो जैसी मर्ज़ी कर ले, पता चल जाता है कि वो कोई एंटर हुआ है। और वैसे भी हर इंसान का शैडो होता है, तो शैडो से पता चल जाता है मुझे कि कोई आया है या कोई गया है या कोई मेरे सामने खड़ा है, पता चल जाता है। और इसके अलावा और क्या क्या फ़ील कर लेते हैं आप सिक्स सेंस से ही? किसी की सैडनेस बता सकते हैं, कोई सैड है, कोई लोनली फील कर रहा है। और यानी वो ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी के साथ नो हाउ होती है, जान पहचान होती है, उसको ही है, हर किसी का नहीं, लेकिन जिसके साथ बाउंडिंग हो गई और रिलेशन हो गया उसके साथ। और और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप कहीं जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, अपने स्टिक के थ्रू आप चलते हैं, तो कोई आगे बैरियर आ गया या कुछ ऐसी चीज़ है, कभी ऐसा हुआ कि किसी चीज़ के साथ टकरा गए या पता चल जाता है कोई चीज़ है? नहीं, वो जब स्टिक लग जाती है ना, वाइट केन होती है, जब वो टच करती है तो उससे पता चल जाता है कि आगे चीज़ आई, तो फिर वो आगे बढ़ने का सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि आपको स्टिक बता देती है, बेसिकली इट्स अ गाइड। तो यहाँ तो इतना सिस्टम में नहीं है कि इस स्टिक को यूज़ किया जाए, उसकी कोई रिस्पेक्ट हो, लेकिन बेसिकली ये स्टिक होती इसीलिए। अच्छा, साथ आप मुझे बताया था कि आपने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया हुआ है, तो मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ किया हुआ है कुरान पाक, आपकी अपनी ख्वाहिश थी या वालिदैन की थी? मेरी अम्मी की भी थी कि मैं जो हूँ कुरान पाक पढ़ सकूँ, कुरान पाक पढ़ूँ और कुरान पाक पढ़ाऊँ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन पढ़ा है। अब तरावी भी पढ़ते हैं और इंशाल्लाह पढ़ाएंगे भी। कैसा लगता है कुरान पाक अपने दिल में रख के हिफ्ज़ करके? व्हाट वाज़ द डिफ़रेंस? कुरान पाक हिफ्ज़ करने से पहले क्या डिफ़रेंस फ़ील होता था, बाद में कैसा डिफ़रेंस फ़ील हुआ? मज़ीद कंटेंटमेंट फ़ील करते हैं ज़िंदगी में? कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद ये है कि आई कैन डू एनीथिंग। अगर मैं कुरान पाक याद कर सकता तो मैं हर चीज़ याद कर सकता, दुनिया की किसी बुक भी याद कर सकता। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी इनकी ज़िंदगी में कि अगर इनके सीने में कुरान है, कुरान पाक को हिफ्ज़ कर सकते हैं, तो फिर ज़िंदगी में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि मज़ीद ज़िंदगी में क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, दोस्तों के साथ कैसा रिलेशनशिप जा रहा है? या अगर मैं यूँ कहूँ कि कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में जिसको आप कहते हो कि ये मेरी आँखें हैं, मैंने दुनिया इसकी आँखों से देखी है, तो वो कौन है? बेसिकली माँ बाप के बाद जो होता है वो रिलेशन, आपका कोई बहुत ख़ास दोस्त जो हो तो वो माँ बाप के अलावा तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर बहन भाई हो गए और कुछ करीबी एक दो दोस्त हो गए, तो वो उन्होंने हमेशा हेल्प की है और हमेशा सपोर्ट की है व्हाटएवर दे कैन। और उनको ही समझता हूँ कि अगर वो ना होते तो शायद मैं कुछ ना सीख सकता। तो ये बहुत खूब आपने बातें की कि माँ बाप ही आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं और माँ बाप ही आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात इनके बारे में आपको बताऊँ कि चूँकि मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं, मिमिक्री भी करना जानते हैं, सियासतदानों की, बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, तो किस किस की मिमिक्री आप कर सकते हैं? हम लोग ना आपस में दोस्त वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मजाक में, तो चूँकि मैं आरजे भी था, हम लोग प्रोग्राम भी करते थे इस तरह का, तो मज़ा आता था। हम शहबाज शरीफ को कॉपी करते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ यानी वो उनका ना थोड़ा वो स्टांस थोड़ा डिफरेंट है, बाकी वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं। तो उसके अलावा सोहेल वड़ैच साहब हैं, एंकर है, बड़े सीनियर, बड़े रिस्पेक्टेबल बंदे हैं वो बहुत। उनकी मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं एक दो, लेकिन उनको मज़ा आता है, यानी उनको सुन के तो आपका जो दिल है वो खुश हो जाता है। चलिए, जब थोड़े सा जो है ना हमें आप मिमिक्री करके दिखा दें, शहबाज शरीफ बन जाए हम थोड़ी देर के लिए। तो शहबाज शरीफ साहब के ठीक है, आई विल ट्राई। बड़े दिनों से नहीं किया लेकिन आई विल ट्राई। नाज़ी साहब, मैं अपने मियाँ साहब की सेहत पे कोई सियासत नहीं करना चाहता और मेरा आपसे गिला है कि आपने इतनी देर कर दी। और नाज़ी साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं हमज़ा यहीं है और आप देखेंगे कि सलमान भी आएगा। और मैं जो जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा और जब मियाँ साहब ठीक हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छी थी। अब सोहेल वड़ैच साहब की भी। सोहेल वड़ैच साहब जो है वो ज़रा थोड़ा उनका स्टाइल जो है मासूमाना लगता है मुझे, लेकिन आई रियली एन्जॉयड, मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी की नकल उतार रहा हूँ। उसका मतलब ये नहीं मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, उसका मतलब ये कि आई रियली लाइक दैम।
और तो इतना कुछ आप अकेले कर लेती हैं, कैमरामैन क्या करते हैं? तो इस तरह के सवाल मैंने अपने आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कोई लड़की दोस्त तो आपकी होगी। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के बारे में कहा जाता है कि शायद कोई नहीं होती। तो यानी उनके सवाल बड़े मज़े के होते हैं, एंजॉय करता है बंदा उनके सवाल। अच्छा, तो मुझे बताएं कि अभी आप करंटली क्या पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? आई एम डूइंग माई मैस कम्युनिकेशन मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और मेरे गोल हैं, मेरे हमेशा से एक ही गोल है, पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं। आई वांट टू बी राइटर, और राइटर विद द वर्ल्ड टू एक्सप्रेस एंड इम्प्रेस। ठीक है, बहुत खूब आपने बात की कि आप एक्सप्रेस और इम्प्रेस दोनों चीज़ें करना चाहते हैं। अच्छा, साथ मुझे ये बताएं कि घर में अपने काम सारे खुद करते हैं, किसी काम में कोई मसला आता है करने में? अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम खुद कर लेते हैं, बिगाड़ देते हैं। लेकिन एक काम था जो आप नहीं कर सकते। हाँ जी, वो कपड़े निकालने में थोड़ा मसला हो जाता है, लेकिन वो कर लेते हैं फिर भी। शर्ट के साथ पैंट कोई और निकल आती है, लेकिन फिर उनकी वालदा वो ये है कि अगर सामने ना पड़ी हो तो हो जाता है, अगर तय किए हुए कपड़े पड़े हैं तो कोई मसला नहीं होता। चीज़ें वगैरह अरेंज पड़ी हो तो आप उनको सब कुछ अपनी एक्सेस कर लेते हैं हाँ इजीली। जी, हमको कोई मसला नहीं होता। खाने में क्या क्या बनाना आता है? खाने में बस चाय वगैरह बना लेते हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें सैंडविचेस वगैरह बना लेते हैं, और गरम वगैरह कर लेते हैं चीज़ें। आपकी वालदा सारी चीज़ें अरेंज करके रखती होंगी ना कि जब आपको ज़रूरत हो आप सारी चीज़ें उठा लें। नहीं 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 नहीं, मैं छापा मार लेता हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे पता। ढूंढ लेते हैं सारी चीज़ें। हाँ जी। बहुत खूब बात है ये कि खुद सारी चीज़ें ढूंढ ढांड के निकाल के सैंडविचेस भी बना लेते हैं, चाय भी बना लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, साथ मुझे ये बताएं कि एंड में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की दुनिया जो है, अगर हम नौजवान ही देखें, आपकी मिसाल बहुत बड़ी मिसाल है, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कि एक इंसान के पास बिनाई ना होना, हम कुछ देर के लिए अपनी आँखें बंद रखें या आँखों पर पट्टी बांध के फिरें तो हमें पता चल जाता है कि हम ये नहीं कर सकते, या हम घबरा जाते हैं, हमें होता है कि जल्दी से हमारी आँखों से कोई पट्टी खोली जाए। लेकिन आपने इतनी सारी ज़िंदगी गुजार ली और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से गुजारी और बहुत स्ट्रॉन्ग होकर गुजारी। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है अल्लाह ताला ने, उसके साथ आपको खुश रहना चाहिए। तो जो नौजवान नस्ल है या जो भी बड़े हैं हमारे, जो छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाते हैं, ज़िंदगी के मसले मसाइल के कोप नहीं कर पाते या उनको अपना बहुत हवा बना लेते हैं, मायूसी में चले जाते हैं, अल्लाह ताला से गिला करते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज दूंगा, वो ये है कि अगर आपने किसी को देखना है तो आप उसको उसकी आंख से देखो, अपनी आंख से नहीं। तो फिर आप किसी की वो एक हमने पढ़ी थी कोटेशन 7 या 8 या 9 में, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन वो है कि उसकी छोटी सी स्टोरी भी है, अगर आपका प्रोग्राम थोड़ा अगर इजाज़त दें तो सुना देता हूँ। तो वो है कि एक दफ़ा एक किंग जो है अपने कुछ वज़ीरों को भेजता है जंगल में। वो कहता है तुमने यहाँ साल रहना है, उसके बाद तुमने वापस आना है। साल बाद आते हैं तो वो उनसे पूछता है क्या देखा, क्या समझे। वो बताते हैं, आम सी बातें, रूटीन बताते हैं। तो वो अगले साल फिर भेजता है, फिर वो आते हैं तो वो फिर बताते हैं। वो कहते हैं, वो किंग जो नहीं इम्प्रेस होता, जब वो वाकई सुन के आते हैं ना अगली बार, तो कहता है, आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं हमने ना सुबह मॉर्निंग ब्रीज़ की आवाज़ सुनी, हमने कुकूस सिंग सुनी, हमने पानी के दूर से उसके बहने की आवाज़ सुनी, हमने कोयल की, मैना की, लोगों की। बेसिकली द मीनिंग इज़ दैट कि हमने लोगों की आहें सुनी। तो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग फॉर समवन, फिर आप समझेंगे लोगों के प्रॉब्लम। टू हेयर द अनहर्ड, जब टू हेयर द अनहर्ड नहीं करेंगे तो ना तो आप लीडर बनेंगे, ना आप कोई एक पॉलिटिशियन बनेंगे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें कोई चीज़ नहीं है ये, हम किसी को अपनी आंख से देखते हैं, दूसरों की आंख से नहीं देखते। उसकी प्रॉब्लम को उसके तरीके से नहीं देखते, अपने तरीके से देखते। तो ये कहूँगा कि हमें किसी को समझना है तो उसकी जगह आके समझना है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी कि लोगों की आहों को सुनना शुरू करें तो अपनी ज़िंदगी के मसले भूल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मोटिवेशनल स्टोरी यकीनन आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़रूर देगी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई मोटिवेशनल कहानी है या आप भी किसी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, हम भी सबके साथ शेयर करेंगे उसको। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।